अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टाइपस्क्रिप्ट। यानी कि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोग बिल्कुल भी आप लोगों को कोडिंग नहीं आती है और आप लोग बिल्कुल बिगनर हो तो यार टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। आपका भाई आप लोगों को बिल्कुल बिगनर से लेकर के एडवांस तक बिल्कुल सही से सिखाएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो हम यही देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है और हमें टाइपस्क्रिप्ट को क्यों चूज़ करना चाहिए और हम टाइपस्क्रिप्ट को ही क्यों यूज़ करेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा असाइनमेंट होगा। तो आई होप आप लोग वो असाइनमेंट कंप्लीट करोगे और नीचे कमेंट में सबमिट करवाओगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हुए हैं टाइपस्क्रिप्ट के हवाले से। तो चलें पहले पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ कि पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो टाइपस्क्रिप्ट होती है वो जावास्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन होती है। तो जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं पता उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा। आप लोग वहाँ से जाकर के जावास्क्रिप्ट के बारे में देख सकते हो। उसके अंदर मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन तीनों के बारे में बताया हुआ। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट क्या काम करती है। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के तमाम फीचर्स मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जिसकी वजह से डेवलपर्स का कोड करना बहुत ईजी हो जाता है और वो काफ़ी बड़ी एप्लीकेशंस को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो चलें हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का जो कोड होता है इसको हम अपनी ही रेगुलर जावास्क्रिप्ट के अंदर रन करते हैं। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे जावास्क्रिप्ट वर्क करती है वहाँ पे हमारी टाइपस्क्रिप्ट का कोड वर्क कर सकता है और रन हो सकता है ईजिली। तो चलें हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि जो टाइपस्क्रिप्ट होती है हमारी वो टाइपस्क्रिप्ट आप जब रन करते हो कोड के अंदर तब वो रन टाइम पे ही आपके कोड को चेक करती है और बता देती है इसके अंदर एरर क्या है और कहाँ पे एरर आ रहा है। तो चलें हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट की यानी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक डेवलपर्स के हवाले से। तो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट जो काम करती है वो ये करती है कि जब हम लोग कोड लिख रहे होते हैं अपना और हम आने वाली वीडियोस में जब लिखेंगे तो आप लोग देख सकोगे कि अगर मैं कोई मिस्टेक करूँगा तो एरर आपको सामने दिखा देगा टाइपस्क्रिप्ट कि भाई यहाँ पे एरर आ रहा है। इससे ये होता है कि आप लोगों को रन करने से पहले ही पता चल जाता है कि यार मेरे इस कोड में यहाँ पे एरर आ रहा है। इससे आपका टाइम बच जाता है और आप आगे जाकर के यानी कि जब आप बड़ा कोड लिख देते हो और उसके बाद जब रन करते हो तब आपको फिर डीबग करना पड़ता है कि अगर आपको एरर ना मिले तो इससे आप एक तरीके के फ्रस्ट्रेशन में आने से बच जाते हो। तो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि टाइपस्क्रिप्ट ECMAScript के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है और सपोर्ट करती है जावास्क्रिप्ट के लेटेस्ट फीचर्स को। अच्छा अब इससे होता क्या है देखो हमारे पास अगर जावास्क्रिप्ट का ओल्डर वर्जन हो ना और हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हो तो जब हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड कंपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट के ओल्डर वर्जन के लिए तो ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट के ओल्डर वर्जन के लिए कंपाइल हो जाएगा। इसका यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये भी है। तो चलो सीधा चलते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट की तरफ। टाइपस्क्रिप्ट को किसने बनाया है? टाइपस्क्रिप्ट को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार कि ये पेड हो सकती है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं वो पेड होती हैं काफ़ी ज़्यादातर। तो भाई ये बिल्कुल पेड नहीं है, ये एक ओपन सोर्स है और इसकी कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी जो है वो काफ़ी बड़ी है। तो आप लोग इसको बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो चलें हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा यहाँ पे लिखा है वाई चूज टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग को टाइपस्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए। देखो आज इसमें सिंपल सी एक मिसाल लेते हैं। आपके घर में आपकी वालदा होगी और आपके घर में आपकी बहन भी होगी, सही है, और दोनों को कुकिंग आती होगी। लेकिन जो आपकी वालदा होंगी उनको कुकिंग की जो एक्सपर्टीज़ होगी उनकी वो काफ़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो एक्सपर्टीज़ से मुराद है वो है टाइपस्क्रिप्ट के फीचर्स, सही है। इसकी मिसाल आप लोग ऐसे ले सकते हो। और जो आप लोगों की सिस्टर होगी उसकी एक्सपर्टीज कम होंगी बनिस्बत आपकी वालदा के। तो इसका मतलब क्या हो गया यानी कि कुछ एक्सपर्टीज ज्यादा है आपकी वालदा के अंदर आपकी बहन से। और यहाँ पे ऐसे ही आप लोग ले सकते हो कि आपकी जो बहन है वो आपका हो जाएगा जावास्क्रिप्ट और आपकी जो वालदा है वो हो जाएगी आपकी टाइपस्क्रिप्ट। तो यार सिंपल सा यही है कहने का मकसद कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स नए ऐड किए गए हैं और जावास्क्रिप्ट के तो फीचर्स हैं ही हैं। आई होप आप लोगों को ये मिसाल समझ में आई हो और अगर नहीं समझ में आई हो तो नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। तो चलें हम लोग चलते हैं एक न्यू स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमें टाइपस्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इसके अंदर आपको कुछ 10 फीचर्स मिल जाते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे मैंने टॉप 10 नोट डाउन किए हैं। तो डॉम मैनिपुलेशन इसके अंदर आपको मिल जाती है और ECMAScript के न्यू फीचर्स मिल जाते हैं और ES6 की सपोर्ट मिल जाती है। यानी ES6 जावास्क्रिप्ट जो आई थी ये काफ़ी न्यू फीचर्स के साथ, तो यहाँ पे आपको उसकी सपोर्ट भी मिल जाती है और
के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म भी मिल जाती है, यानी कि जहाँ जहाँ पे जावास्क्रिप्ट चल सकती है वहाँ पे आपकी टाइपस्क्रिप्ट भी रन हो जाएगी। बेटर आईडी सपोर्ट, यानी कि आपकी ये VS कोड पे भी चल सकती है और भी डिफरेंट IDE होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों की टाइपस्क्रिप्ट रन हो जाएगी। और इसके ऊपर काफी लार्ज स्केल में एप्लीकेशंस बनती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, यानी कि OOPS है, और इसके अंदर स्टैटिक टाइपिंग होती है और टाइप इंटरफेरेंस भी है इसके अंदर, और नल चेकिंग भी इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो, और अगर आपको समझ में नहीं तो सिंपल से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये छोटे से असाइनमेंट दे रहा हूँ, जिसमें ये है कि आप लोगों ने ECMAScript सपोर्ट के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है, और आप लोगों ने ES6 जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है, और टाइपस्क्रिप्ट की मार्केट डिमांड देखनी है आप लोगों ने, और टाइपस्क्रिप्ट के डाउनलोड्स बताने हैं कि 2024 में कितने डाउनलोड्स हुए हैं। और कमेंट सेक्शन तो आप लोगों का खुला हुआ ही है, तो आप लोग बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के अपना रिप्लाई कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा इसका जवाब भी दूं। तो आई होप आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो बिल्कुल दिल खोल के आप लोगों ने कमेंट सेक्शन को यूज़ करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे सवाल क्लियर कर सकूं और उनके जवाब दे सकूं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।